वॉल्यूलर डिसऑर्डर। अब हमारे साथ है वॉल्यूलर डिसऑर्डर। वॉल्यूलर डिसऑर्डर में फर्स्ट क्या आता है? स्टेनोसिस आता है। स्टेनोसिस मीन नैरोइंग। जब हमारे साथ क्या हो जाए, जो वॉल है हार्ट का वो नैरो हो जाए। फेलियर ऑफ अ वॉल टू क्लोज कंप्लीटली एंड टू इनसफिशिएंट आर इनकम्पिटेंस। अच्छा जी, अब जब हमारे साथ हार्ट वॉल जो है ना वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाए तो इससे क्या होता है, इससे हमारा हार्ट जो है ना वो फेल हो जाता है, ठीक है। और उसका जो ब्लड फ्लो है वो इनसफिशिएंस या इनकम्पिटेंस होता है हार्ट को, तो इस वजह से हार्ट जो है ना वो क्या होता है, हार्ट फेल हो जाता है। मिट्रल स्टेनोसिस और एरोटिक स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस क्या, कौन सा स्टेनोसिस है ये? एरोटिक स्टेनोसिस है, इन विच देयर इज बैक फ्लो ऑफ ब्लड, जहाँ जिसमें क्या होता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड होता है, मतलब ब्लड वहाँ से पास नहीं होता, दोबारा आता है, क्योंकि वाल्व को क्या होता है, क्लोज हो जाता है। मिट्रल वाल्व प्रोलेप्स। मिट्रल वाल्व प्रोलेप्स क्या है? MVP, द प्रोटेक्शन ऑफ वन और बोथ cusp of the mitral valve into the left atrium during ventricular contraction। अच्छा जी, the protrusion of वन आर बोथ कस्प, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ वन या दोनों कस्प का हो जाए अब द मिट्रल वाल्व में इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होता हो और इसका जो कस्प है वो क्या हो गए हो, उसका प्रोट्रेशन हो गए हो, तो इसमें एक डिजीज़ का, इस वजह से एक डिजीज़ कास हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, दिन इसको हम मिट्रल वाल्व प्रोलेप्स कहते हैं। अच्छा जी, रूमेटिक फीवर, एन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीज caused by streptococcal infection and once the cause of valvular disorder। अच्छा जी, ये वो रूमेटिक फीवर वो डिजीज़ या वो इन्फ्लेमेशन है जो कि किस चीज़ से कास होता है, एक बैक्टीरिया से कास होता है जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं, और ये कहाँ पे कास होता है, वॉल्यूलर डिसऑर्डर है ये भी। अच्छा जी, कंडक्शन सिस्टम कौन सा सिस्टम है? स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर्स कॉल्ड ऑटोराइथमिक फाइबर्स, और इसको हम अच्छा जी, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स होता है फाइबर में जिसको हम क्या कहते हैं, ऑटोराइथमिक फाइबर कहते हैं। सेल्फ एक्साइटेबल, ये सेल्फ एक्साइटेबल होता है, जनरेट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होते हैं, एक्शन पोटेंशियल होता है, नो डिपेंडेंट ऑन नर्व फॉर स्टिमुलेशन के लिए कोई डिपेंडेंट नहीं है। ये हार्ट हैज़ इट्स ओन इंट्रिंसिक सिस्टम, और हार्ट का एक अपना ही इंट्रिंसिक सिस्टम होता है। अच्छा जी, द मसल फाइबर्स हैव टू इम्पॉर्टेंट फंक्शन। मसल फाइबर का दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, एक्ट एज अ पेस मेकर, एक तो ये कि ये काम करता है एज अ पेस मेकर, सिटिंग द राइथम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन दैट काज द कंट्रैक्शन, जो कि क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल एक्साइटेड होते हैं और जिसकी वजह से क्या कास होती है, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन कास होती है। फॉर्म द कंडक्शन सिस्टम, और ये कंडक्शन सिस्टम को बनाता है अ नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर, जो कि नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर होता है। द कंडक्शन सिस्टम अकर एज फॉलो, सेनो आर्टियल नोड, एसए नोड जिसे हम कहते हैं, इसका एब्रिविएशन क्या है, सेनो आर्टियल नोड्स, एसए नोड्स। अच्छा जी, लोकेटेड इन द राइट आर्टियल वॉल, जो कि राइट आर्टियल वॉल में हमें दिखाई दे रहा है, जस्ट इंटीरियर एंड रिटल ऑफ द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा, जबकि इंटीरियर या लिटरल ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा हो जाए तो उसे वहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अच्छा जी, जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है। आफ्टर आर्टियल कंट्रैक्शन द एक्शन पोटेंशियल रीच द आर्टियोवर्टिकुलर वेंट्रिकुलर नोड्स। अच्छा जी, आफ्टर आर्टियल कंट्रैक्शन, जब आर्टियल कंट्रैक्ट हो जाए तो उसके बाद क्या होता है, द एक्शन पोटेंशियल रीच टू, तो इसका जो एक्शन पोटेंशियल है वो कहाँ तक पहुँचता है, आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड्स तक, एवी नोड्स तक पहुँचा है। लोकेटेड इन द इंटीरियर सेप्टम, जो कि इंटीरियर सेप्टम में दिखाई दे रहा है हमें, जस्ट इंटीरियर टू द ओपनिंग ऑफ द
कोरोनरी सेनस, जो कि इंटीरियर टू द ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी सेनस होता है. फॉर्म फ्रॉम द एवी नोड्स द एक्शन पोटेंशियल एंटर द एंट्रोवेंट्रिकुलर बंडल. अच्छा जी, फ्रॉम द एवी नोड्स, और एवी नोड से क्या होता है, ये जो इसका जो एक्शन पोटेंशियल है वो कहाँ तक पहुँचता है, एवी बंडल तक पहुँचता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हेसबी कहते हैं. The AV bundle divides into right and left bundle branches and extended via interventricular septum toward the heart apex. अच्छा जी, the AV bundle जो है ना वो डिवाइड हुआ है राइट एंड लेफ्ट बंडल्स ब्रांचेज में, जो कि एक्सटेंडेड थ्रू कहाँ होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम टुवर्ड हार्ट एपेक्स तक. अच्छा जी, द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस फाइनली डिवाइड इन टू परकंजीज फाइबर्स, और राइट एंड लेफ्ट जो बंडल ब्रांचेस है वो आखिर में कहाँ तक डिवाइड होता है, परकंजीज फाइबर तक, दैट कंडक्ट द एक्शन पोटेंशियल अपवर्ड टू द रिमेनिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स. अच्छा जी, जिसका क्या होता है, जो कि दैट कंडक्ट द एक्शन पोटेंशियल, जो कि एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करता है अपवर्ड द रिमेनिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स, आफ्टर द रिमेनिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स. अच्छा जी, अब हमारे साथ ये देखो, ये हार्ट कंडक्शन सिस्टम है. हार्ट कंडक्शन नोट्स है, सिनस नोट से सिग्नल क्या करते हैं, अंदर हो जाते हैं राइट आर्टियम की तरफ, रेड आर्टियम तक जाते हैं, और फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल तक आते हैं. ये हमारे साथ क्या है, ये है हार्ट कंडक्शन सिस्टम.